गुरु बृहस्पति वहां पर खड़े खड़े देखत रहे क्या वो इनको कछु हिसाब करें देख ले समझ में आ जाए। और गुरु बृहस्पति महाराज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप चले आए। अरे यही सोच करते गुरु पड़े अरे पीछे अपनी भूल पर पछताया। इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति गए, गुरु जी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब इंद्र को पश्चाताप हुआ है कि हमारे गुरु आए, मैंने अपने घमंड में अपने गुरु की तरफ नहीं देखा, तो इंद्र वहां से भागा। गुरु बृहस्पति के दरबार में घर पे गया, वहां गुरु जी ना मिले, वहां पर गुरु नहीं मिले। और जब गुरु ना मिले तो राक्षसन को महरम पड़ी कि इंद्र की गुरु नाराज हो गए। और जब नाराज है गए तो उन्हें मौका मिला और धावा बोल दिया इंद्र के ऊपर, धावा बोल दिया इंद्र के ऊपर। और धावा बोलने के बाद में उसे हरा दिया, उसका इंद्रासन छीन लिया। दैत्यों ने उसका इंद्रासन छीन लिया। इंद्र क्या करता, जब गुरु के समक्ष से दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने अब क्यों गुरु का अपमान, उन्होंने ब्रह्मा से कहा है अब तो हमारे गुरु हमसे नाराज हैं। ब्रह्मा जी बोले तुमने अपने गुरु को अपमान करो है, ताई को दंड है ये, और तुम जान समझ का बैठे हो। चेला अपने मद में मनमाने पाप कमाता है और उनका जो पाप तत्व चेला और पाप को भार गुरु की सर पे मर जाता है। अब उन्होंने अपने गुरु को छोड़ करके जो विश्वरूप हुए हैं, विश्वरूप को ब्रह्मा जी के कहने पर अपनाया, जो दैत्यों के गुरु थे। अब विश्वरूप के शरण में गई तो उन्होंने कछु देवताओं का पक्ष लेते थे और कछु असुरों का पक्ष लेते थे। एक दिन की बात है कि विश्वरूप देवताओं की नजर बचा करके असुरों को कुछ दाना पानी खिला रहे थे। इंद्र ने देख लिया। इंद्र ने जब देखो तो देवताओं ने इंद्र के विश्वरूप के तीनों सर काट डाले। विश्वरूप के जब तीनों सर काट डाले तो उनकी ब्रह्म हत्या, उनके सर मर गई इंद्र के। जब तीनों सर कटे उनके असुरों को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उनके गुरु थे। उन्होंने धावा आन पर्वताकार हुंकार मार देवा के आगे बचल गया, देवा के आगे बचल गया। प्रकट किया उन्होंने, जिसका नाम था वृतासुर। उनके आगे वो बड़ा पर्वताकार शरीर लेकर के पहुंचा और देवताओं के आगे मचला उन्होंने।
लड़ाई करी, देवता घबरा गए और वहां से छोड़ के भागे। उस महावीर की माला से साधासुर मंगलहार चला, श्री विष्णुदेव के चरणों में शरणागत जाहि प्यार चला। में चढ़ाई करी, बिहार गए और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु कहने लगे आपने गलती करी है। विष्णु जी कहने लगे भगवान विष्णु कहने लगे आप महात्मा दधीच के पास पहुंच जाओ और महात्मा दधीच ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। और उनकी शरण में जाओ, उनकी शरण में जो आ जाते है वो निराश नहीं जाते। इनकी दधीच की माता का नाम था नंदिनी। ये नंदिनी के पुत्र थे। इनके शरण में जो आ जाता था वो विमुख नहीं जाते थे, क्योंकि ये बहुत बड़े तपस्वी थे। तपस्या करने से इनके शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत हो गई थी। देवता अपने मतलब के लिए काम बनाए के लिए भिखारी बन जाता, वो तो फिर देवता रहे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं अपने मतलब के बारे में। और भगवान ने 7 दिन 7 अक्षर बड़े छांट के बनाए। 8वां दिन ना तो गिल्ले 7 ही अक्षर होंगे है मैया। और 8-7 अक्षर कौन से वो अपना मतलब 7 ही है। चाहे इंसान तो मतलब ही होती हो तो है, देवता भी बड़े मतलब ही हैं। और रामचरित में तुलसीदास आरे सुर नर मुनि सवई की सुर माने देवता, नर माने इंसान हम तुम, और मुनि माने महात्मा। महात्माओं बड़े मतलब ही होता है। आरे सुर नर मुनि सवई भारत लाल कवि सवती
कोई किसी के पास बिना मतलब के खड़ा नहीं होता। अपना मतलब है तब तक काम हो। बहन जी ने काम बनाए दियो, जी ने फलानो काम कर दियो, अपना मतलब नहीं करो फिर को काऊ के पास खड़ो ना हो। तो लाइन लिखी कभी नहीं, आरे मतलब के बिना कोई ना किसी का खड़ा, मतलब के बिना मतलब के बिना कोई किसी को प्यार नहीं करता। अरे बालो बच्चा जब तक रहे मात पितन को प्यारा, मैया बउला छोटे बच्चा बड़ो करें कला में कष्ट आओ तो प्राणों से बढ़ के प्यार करते माँ बाप। अरे बालो बच्चा जब तक रहे मात पितन को प्यारा, और शादी भाई बहू अरे आई ले वरतन हो जाना। और लगा की शादी भाई और बदवा घूमट में से मुड़िया चली, मम्मी हम न्यारे रहने लला न्यारो हो गो। अब मम्मी की सेवा की बेरिया आई और सुनो आज जब तक पहल चलत है हर में तब तक सारा, जब तक पहल हर में चलाओ तब तक राटो डालो न्यार डालो नाय खाओ नो ओ रात पानो पंडो और पूरा बहुत आज जब तक पहल चलत है हर में तब तक सारा, और पूरा भाव सोईता कसाई में कभी करे दम चले हो आरा, मतलब के बिना बताओ कल की हमें दम रही तब तक प्यार गवाओ कान मानी गई और पूरा है वो दिल का साइन में तो वारो चलवा दो। और बताओ अकेला बन के ज्ञान सीखने भेदभाव सारा, से बताए हमें तो जब कोई चीज ना आते तो गुरुजी भलानी काम कैसे हो नहीं बताओ। हाय गुरुजी ने बताया दियो आज 5 झूले मतलब के झूले अकेला बन के ज्ञान सीखने भेदभाव सारा, और जब सेवा को मौका आवे जब गुरु के बिठाकर पंख चलो बंद है गए हाथ पैर और सेवा को मौका आओ 6 लाख में कई गुरु मिलेगा फलाना काम करती हो तब क्या करो। आज जब सेवा को मौका आओ करे सारा मतलब इतना गुरु मुझा दिखाई देता है, मतलब के बिना कोई ना किसी का जाना, मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा। अपना मतलब है तब तक भैया राजेश ने चिमटा बजा दियो, भैया ने ढोलक बजा दियो, साज न कट जाए मतलब है। और मतलब निकलो फिर कोई काऊ ना पूछ रहे हो। इसी मतलब को लेकर के देवता नंदिनी के पुत्र दधीच के पास में पहुंचे
और सो कैसे साक्षात्कार देवता नहीं गए, ब्राह्मण को भेष बना के गए, भिखारी बन के गए। मगर दधीच ने फिर भी पहचान लिया, आओ इंद्र, अब क्या स्वार्थ है तुम्हारा। और वो भी असली रूप में न आए, ब्राह्मण बन के आए हो, हमारी नजरों से तुम बच जाओगे, ये समझ रहे, पहचान नहीं पाएंगे हम। इंद्र कहने लगा, अगर आपने पहचान नहीं लोगे तो भगवान हम कछु आपके पास आस लेकर के आए। बोले आस? बोले हाँ, क्या आस है, क्या आस लेकर के आए हो। तो उन्होंने कहा, भगवान हमें आपकी हड्डियां चाहिए। दधीच कहने लगे, हड्डियों के क्या करोगे। बोले भगवान हमें वृतासुर नाम के दैत्य ने महासंग्राम से हरा दिया है, और हम आपकी शरीर की हड्डियां ले जाएंगे, उसे हरा देंगे उसे। दधीच बोले ठीक रहे, अपने जीते जी, और जब तक शरीर में प्राण है, प्राण सबको तैयार होते हैं। बताओ, अपने प्राण में शरीर में से हड्डियां निकाल के कौन दे देगो? तुमसे प्राण मांगे जाए तुम प्राण दे दोगे? मगर वो भी महात्मा कहने लगे, अगर आप आए हो तो मैं आपको अपनी हड्डी जरूर दूंगा। पहले के महात्मा ऐसे उनकी हड्डी तो काम में आ गई, मगर आज के इंसान की हड्डी काम में ना आती। तो दधीच कहने लगे, इंद्र कि इसको संसार जानता है, और मांगे से मिलते प्राण नहीं। अरे इंद्र, संसार जानते है, खाओ के सामने पे कहो हमें प्राण चाहिए तुम्हारे, तो दे दोगे? हैं? प्राण सबको प्रिय होता है। इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो, पर तन देना हरी देव केड़ी भीड़ ना है। इसको संसार जानता है, इसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई भी कितना त्यागी हो, पर तन देवो आसान नहीं। और तो हमारे शहर में आए हो, हम व्यर्थ नहीं लौटाएंगे तुम्हें, हम जरूर देंगे। फिर भी ये जपा बल बंदर से जो कुछ कल्याण तो ले जाओ परमार्थ में, ये ना कुछ दान हमारा है। इंद्र इसे संसार जानता है,
कोई किसी के पास प्राण मांगे तो प्राण नहीं मिलते हैं, और तुम तो शरीर मांगने आए हो। कोई कितना भी बैरागी क्यों न हो, त्यागी हो, वो कह दे हमने संसार छोड़ दिया, तो संसार छोड़ने से तन मांगो थे कि संसार में छोड़ दे तो शरीर तो कोई दे दो का हुआ है, मगर तब भी तुम आए हो तो ये शरीर नाशवान है, और जब शरीर नाशवान से कोई जो काम निकल जाए तो निकलवाना चाहिए उसका। तो परमार्थ में हमारा शरीर ये ना कुछ दान है, लास्ट में मरने के बाद ये शरीर राख हो जाएगा, काऊ काम को ना रहते, जैसे जो काम निकल रहा है तो ले जाओ। इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और ऋषि राज दधीच समाधि ले गए, अपने प्राण स्वर्ग धाम को निकाल दिए उन्होंने, अपने शरीर को छोड़ गए। उस कामधेनु गाय ने दधीच ऋषि के शरीर को चाट चाट करके वो अस्थियां छोड़ी, हड्डी रह गई, उन्हें गंगा जल में धो करके इंद्र ने उस शरीर से वज्र बनाया, वज्र। आजकल तुमने देखा होगा इंद्र के हाथ में अगर हथियार है तो वज्र है, वो महात्मा दधीच की हड्डियों का बना हुआ है। उस अस्थियों को लेकर के इंद्र ने वृत्रासुर नाम के दैत्य का वध किया और फिर से इंद्रासन पर आरूढ़ हुए हैं।